हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? हालांकि मैं जानती हूँ आप लोगों के कल मुझे ढेर सारे अर्जेंट सेशन आ आए और इसीलिए मैंने आज सवेरे कमेटी में पोस्ट डाली आज की चैनलिंग। और उसके बाद दिन में भी मुझे काफ़ी सारे अर्जेंट सेशंस आए थे, तो लगा कि छोटा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं सपोर्ट कर देती हूँ एनर्जी को लेके। मैंने पहले ही प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया था कि सेकंड आपका नेपच्यून रेट्रोगेट एंड थर्ड मार्स एंड वीनस रेट्रोगेट। मार्स वीनस रेट्रोगेट मतलब कि इस वक्त आपके डीएम और आप या आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, इमोशनल पर्जिंग, और इसी को लेकर ही और साथ में न्यू मून ऑफिस 77 का पोर्टल, चारों खाने चित। तो इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है। सवेरे मैंने कमेटी में आप लोगों को लिखा था, आप लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है, मुझे पता है, ताकि आप एटलीस्ट परेशान ना हो कि आपके संग कुछ अननेचुरल नहीं हो रहा, कुछ एबनॉर्मल नहीं हो रहा, बट इसको नॉर्मल करना है। पर्जिंग होना तो ठीक है, अगर आप उससे सीखोगे नहीं तो वो चीज़ बार बार होगी। तो एबनॉर्मल क्या है कि एक ही चीज़, एक ही पर्जिंग बार बार हो रही है। डीएम को लेके इमोशनल होना, डीएम को लेके फियर होना कि कहीं मैं उसे खो तो नहीं रही हूँ, या डीएम के संग पंगे होना, या डीएम के संग आपका यूनियन होने के बाद भी डिसबैलेंस हो जाना, आपका माइंड से ऑपरेट करना, फिर से नीडीनेस, कोडिपेंडेंसी, और या आपके फैमिली में ट्रिगर्स हो रहे हैं। जो भी चीज़ें इमोशनल कनेक्टेड विद द फीलिंग्स, इमोशंस जो भी सप्रेस्ड हैं, जिनको आपने सप्रेस्ड इमोशंस रिवायरिंग में ठीक से रिलीज़ नहीं किया है, वो आपको ट्रिगर कर रही हैं। वो सरफेस पे आती हैं रिलीज़ होने के लिए, आप रिलीज़ ठीक से नहीं करते हो। तो इसीलिए मैंने सप्रेस्ड इमोशंस रिवायरिंग बनाया था। और ये पोर्टल्स भी आपका मतलब ही होता है क्लेंजिंग। जब तक आप कंप्लीट एक क्लेंजिंग नहीं करोगे, जर्नी पूरी नहीं होगी। ठीक है, पहले मैं बात करूंगी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी एक प्रकार से फिजिकल पर्जिंग से निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ पे असर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो भी डिसबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, उनकी भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। देखा जाए तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ मैं इसलिए बता रही कि आप मिसगाइड हो। मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, उनकी डिसबैलेंस हो रही है, उनके भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी डिसबैलेंस। ठीक है, उनकी पर्जिंग इस तरीके से नहीं हो रही है जैसे कि आप बैठ के रो रहे हो, पर्ज आउट कर रहे हो। उनकी पर्जिंग किसी और प्रकार से हो रही है। वो अपसेट हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पैनिक में है, वो निराश हैं, अपसेट हैं, टूट रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन पर्जिंग उनकी भी हो रही है। लेकिन ये जो जर्नी है, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू। ऑल रिपेयर्स आप ही के हाथ में। मतलब डीएम को कैसे हम हील करें, तो जाके डीएम को जाके आपको हीलिंग नहीं देनी है, आपको अपने अंदर रिपेयर करने हैं। 2-3 चीज़ गार्ड मान लीजिए कि जो जर्नी है, दिस इज जर्नी ऑफ द सोल। सोल मतलब एनर्जी। एनर्जी इज वेरी मैजिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग को ये यकीन ही नहीं होता है कि अगर मैं इनर वर्क करूँगी तो वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं। आप उसको 3D में देखते हो, 3D में आपको पता नहीं चलेगा। एनर्जी इज़ वेरी मैजिकल। जब आपका शिफ्ट आएगा, वहाँ शिफ्ट अपने आप आ जाएगा। वो दिखता नहीं है, आप उसको अपने चेक में नहीं रख सकते, है ना। कभी कभी एकदम से आप सपोज कि किसी घर में सोच रहे हो, और या रैंडमली आपकी किसी से बीच रास्ते मुलाकात हो गई एकदम से, तो ये क्या है, मैजिकल है। शायद वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हुई और वो इंसान किसी भी कोने में आपको ज़िंदगी में कहीं भी आके टकरा गया। तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन कभी भी मैच हो सकती है, एंड आपके ट्विन फ्लेम कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो जो भी रिपेयर करने हैं आपके अंदर ही करने हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्जिंग हो रही है, इस वक्त हमें करना क्या है और हम क्या गलतियां करते हैं। हालांकि करना क्या है ये सब कुछ मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कई बार बताया है, बट अब मैं आपको आप ही की कुछ
कमियों से हाईलाइट करके आपको विद एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार समझ लीजिए, जब आप खुद कहते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम मैं ही हूँ, आपने मुझसे भी सुना है, आपने कई बार शेयरफील्ड में भी सुना है दैट वी आर वन, हम अपने वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर ट्विन सोल। ट्विन सोल मतलब हम एक ही हैं, बस दो शरीर में बटे हुए हैं, जो हम एक ही हैं, राइट। फिर हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि जब हम एक ही हैं, जब हम अपने आप में काम करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। थिंक, सोचिए। लोगों को यकीन ही नहीं होता है, मैम वो तो मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप वहाँ देख रहे हो अपने ट्विन फ्लेम को एज अनदर पर्सन, मतलब आप कुछ इनर वर्क नहीं कर रहे, यू आर सिंपली ऑपरेटिंग विद डुअलिटी, ठीक है। तो सीधी सी बात, जो पॉइंट नंबर 1 जो आपको इस 77 के पोर्टल में जो चल रहा है, अभी विंडो ओपन है, आपको ये समझना है, गांठ बांध लेना है, एक के साथ एक फ्री ठीक है। एक के साथ एक फ्री मतलब कि मैं अपने आप पे काम करूंगी तो दूसरा अपने आप ही हील हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं फन डाल देती हूँ उसमें। अनदर थिंग, जो मैं आपकी गलती को हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे 2 दिन से सेशंस आए, कल भी आए, आज भी आए, अगले सेशन तो खैर आते ही हैं, जिसमें अक्सर आप लोग का जो कंप्लेंट होती है, मैम वो आजकल कॉल नहीं कर रहे हैं, आजकल मैसेज कम हो गए हैं, या मैं उसको ब्लॉक करना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरे संग ऐसा किया, क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है? मुझे 1 साल से कॉल नहीं आया, मुझे 2 साल से कॉल नहीं आया, आई वॉन्ट टू कन्फर्म वंस अगेन कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं, या वो मुझे आजकल टेक्स्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, आजकल वो मुझे मेरे मैसेज को सीन ही नहीं किया, 20 दिन हो गए, आई डोंट नो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। अब इस आपके ही सवालों पे अब आप देखिए, अगर उसका कॉल आ रहा है, अगर उसका टेक्स्ट आ रहा है तो वो मेरा ट्विन फ्लेम है, अगर उसका कॉल नहीं आ रहा है, उसका टेक्स्ट नहीं आ रहा है, वो आप पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ये कंडीशनल लव कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या आपका ट्विन फ्लेम कर रहा है? और क्या ये जर्नी कंडीशनल लव की है? मुझे 19 से इतने सारे ऐसे सेशंस आए, मैम मैंने इतना इनर वर्क किया लेकिन वो तो थर्ड पार्टी में ही है, आई वॉन्ट टू कन्फर्म कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। जिनने मुझसे सवाल किया है, चाहे व्हाट्सएप पे या सेशन में, प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने बार कंफर्म किया, करने की कोशिश करिए। आप खुद से पूछिए, आपने कंडीशनल लव किया है? जहाँ कंडीशंस हैं वहाँ अगर वो बात करेगा तो वो ट्विन फ्लेम है, अगर वो बात नहीं करेगा तो ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर वो मिलेगा, मुझे कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा तो ट्विन फ्लेम है, वरना वो ट्विन फ्लेम नहीं है। या फिर मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, उसने मेरे संग ऐसा किया, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, राइट। तो आप उसको ब्लॉक क्यों करना चाह रहे हो? वो कॉल नहीं कर रहा आपको, तो आपको ब्लॉक क्यों करना है? टू सीक हिज और हर अटेंशन। तो मतलब अल्टीमेटली इन दोनों ही बातों में आपने अपने सबकॉन्शियस में क्या डाला कि वी आर सेपरेट, जर्नी कैसे पूरी होगी? मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो बातें मैं बता रही हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बारीकी है ना इस एनर्जी की, ये एनर्जी इज़ वेरी मैजिकल। ये एनर्जी बहुत ही ऑथेंटिक होती है, बहुत डीप, बहुत कोर। ये आपको टैरो कार्ड रीडिंग में नहीं बताएगा, पता चलेगा। आपको खुद समझना, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एवरी सेकेंड चौकन्ना होना चाहिए। आप लोग दुनिया भर की सबकॉन्शियस हीलिंग कराते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कराने के बाद अगली सेकेंड क्या सोचता है कि उसका कॉल तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं मैं जर्नी पे हूँ कि नहीं, उसका कॉल तो आ ही नहीं रहा है।
उसे टेक्स्ट मुझे मेरा सीन ही नहीं किया, पता नहीं वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं। मतलब सबकॉन्शियस हीलिंग करने के बाद अगले नेक्स्ट सेकंड आप क्या क्रिएट कर रहे हो, डुअलिटी। और आपके हर ऊपर जो मैंने सेंटेंसेस आप ही के बारे में बताए हैं, जो आप लोग मुझसे कहते हो, उस हर सेंटेंस को ध्यान से आप सुनो, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो कि वो अनदर पर्सन है, वो समवन है, समवन एल्स है। तो फिर आप लोग खुद को ट्विन सोल कैसे कह सकते हो? या तो आप एक हो या आप एक नहीं हो। पर्जिंग क्यों हो रही है? नाउ कम टू द पॉइंट कि पर्जिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पर्जिंग इसलिए हो रही है डीएम को लेके, क्योंकि वो हमें एक एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं दे रहा है। ही मस्ट कॉल यू, ही मस्ट मेक यू फील दैट यू आर वेरी वैल्यूएबल, प्रेशियस टू मी। या आप जो भी इमोशंस कैरी किए हुए हो, फीलिंग कैरी किए हुए हो, जो भी स्टोरी चल रही है उनको लेके आपके दिमाग में, या आप जो घोस्टिंग कर रहे हो, या आप जो उनको लेके पैनिक हो रहे हो, एक्चुअली में आप खुद ही डुअलिटी क्रिएट कर रहे हो, दैट ही और शी इज समवन एल्स। तो फिर इसका उपाय क्या है? दिस इज द जर्नी ऑफ यूनियन। आप जानते हो सबको यूनियन चाहिए, तो यूनियन को पाने के लिए पहले यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। और यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना हमें आता ही नहीं है, क्योंकि यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहना इतना आसान नहीं है। हमारे इतने जन्मों की प्रोग्रामिंग माइंड की है, हम इतनी डुअलिटी में रहते हैं। हम यहाँ पर यूनिटी कॉन्शियसनेस मतलब कि आप पेड़, पक्षी, हर एक चीज़ के अंदर यूनिवर्स है। हम अपने आप में यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स की स्पार्क हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स हैं। एक बर्ड के अंदर भी स्पार्क है, वो भी यूनिवर्स है। क्या हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में हैं? नहीं। हम जजिंग, ब्लेमिंग, ठीक है, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर रखना, कंपटीशन, पॉलिटिक्स, इस सब में लगे हुए हैं। हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। और हमारी तो ये प्रोग्रामिंग जन्मों की है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को, अपने ट्विन फ्लेम को वननेस में देखना। और ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में आपको आना है, और यही सीखने की ये यात्रा है। ना कि टेक्स्ट आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, आपको वैलिडेशन मिल जाएगा और जर्नी पूरी हो गई। अगर बाहर से टेक्स्ट आ गया, कॉल आ गया और आप खुश हो गए, इट मीन्स आप, वो खुशी भी डुअलिटी है। लिटरली ये लाइन आप कहीं नहीं सुनोगे। अगर मेरे डीएम का टेक्स्ट आ गया, मेरे डीएम से मेरी बात हो गई और अब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं एक डुअलिटी की ही एनर्जी में हूँ, एक डुअल कॉन्शियसनेस में ही हूँ कि वो समवन है। जब वो बाहर से मुझे कॉल करेगा तब मैं खुश होंगी, जब वो मुझे हैप्पीनेस फील करेगा तब मैं खुश होंगी। आपको पर्जिंग क्यों हो रही? दिस इज द रीजन, दिस इज द सीक्रेट। तो यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। और इसलिए मैं बाबा बोलती हूँ बैक टू सोल। और इसीलिए हमारा शेयर फील्ड एंड ऑल डे एवरीडे बना है, जो आपको हेल्प करता है। बार बार आपको माइंड से सोल आप सोल पे आपको आना है। सोल से बार बार हम माइंड पे आएंगे। कोई बुराई नहीं है, हमारी प्रोग्रामिंग जन्मों की ऐसी है। हम बैक टू माइंड आते हैं। आपको बैक टू सोल आना है। और ये प्रैक्टिस ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब आप सोल की एनर्जी में रहते हो तब आपका यूनियन होता है। जब तक यूनिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, नो यूनियन, राइट? और यूनियन कब होता है? व्हेन यू अचीव द यूनिटी कॉन्शियसनेस, ठीक है? सो अपनी पर्जिंग को आपको समझना है, गो इनसाइड, हील, कि अगर मैं इमोशनल पर्ज कर रही हूँ, वेयर आई एम एक्चुअली ब्लॉकिंग माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क देयर, I have to heal there right away, and see, you will feel that your DM is inside you. तो बस यही है आज की टिप। तो ध्यान रखिए और God bless you all, love you all.